टॉफी और चॉकलेट की दीवार, इनमें से कौन ज्यादा मजबूत है? अखून और द जुआंग को फिर से पिंजरे में बंद किया गया है। जो सबसे पहले पिंजरा तोड़कर लाल झंडा हासिल करेगा वही $10,000 जीत सकता है। शुरुआत में हर किसी के पास सिर्फ एक टूटी फूटी चाकू है और उसका असर भी देखने लायक है। हालांकि ये ज्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन थोड़ा सा जोर लगाने पर भी काफी कुछ उखाड़ा जा सकता है। अखून चॉकलेट की दीवार पर इधर उधर चुभ हो रहा है और इसका असर भी काफी अच्छा है। वहीं द जुआंग की टॉफी की दीवार साफ तौर पर काफी सख्त है। कुछ ही बार मारने पर उसकी छोटी चाकू सच में टूट गई। अच्छी बात यह है कि हर 5 मिनट में प्रोग्राम टीम नई हथियार देती है। दूसरा हथियार पहले से बेहतर नहीं बल्कि कमजोर निकला। बस एक हथौड़ा दे दिया गया। रबर का हथौड़ा जब चॉकलेट की दीवार पर मारा तो दीवार और सख्त हो गई। द जुआंग को भी लकड़ी के हैंडल से टॉफी की दीवार को खोदना पड़ा, जिससे कुछ टुकड़े और धूल गिरी। साथ साथ वह खाते भी जा रहा था। सच में बहुत मजेदार था। अखुन न जाने कहां से एक बोतल पानी ले आया और उसने चॉकलेट की दीवार पर डालकर नरम करने की कोशिश की, लेकिन असर खास नहीं हुआ। तीसरा हथियार था बेसबॉल बैट, जिसे दीवार पर मारने से जोर की आवाज आई, लेकिन हाथ में थोड़ी तकलीफ के अलावा चॉकलेट को फर्क नहीं पड़ा। वहीं दूसरी ओर द जुआंग ने फिर से एक हथियार तोड़ डाला, लेकिन टॉफी की दीवार अब भी बिल्कुल अडिग रही। दोनों को अब अगली हथियार की उम्मीद थी, लेकिन अगला हथियार टॉफी के डिब्बे में छुपा हुआ था और उसे पाने के लिए सिर्फ बाहर खड़े साथियों की मदद पर ही निर्भर रहना था। जुआन माओ ने जोर से मारा और सीधे टॉफी के डिब्बे को चूर चूर कर दिया। ब्लू टीम ने भी वही तरीका अपनाया और दोनों ने आसानी से नया हथियार एक हथौड़ा हासिल कर लिया। जब वे जोश में दीवार पर वार कर रहे थे, तभी प्रोग्राम टीम ने बाहर से अगला हथियार फिर से ले आया। बस इस बार टॉफी का डिब्बा काफी मोटा था, इसलिए अंदर का हथियार पाना इतना आसान नहीं था। टोपी वाला भाई जाहिर तौर पर जुआन माओ से कहीं ज्यादा ताकतवर है। एक जोरदार तोड़फोड़ के बाद अकुन ने आसानी से कुल्हाड़ी हासिल की और फिर पूरी ताकत से चॉकलेट की दीवार पर वार करने लगा। इसका असर हथौड़े से कहीं ज्यादा था। चॉकलेट के टुकड़े गिरने लगे। जब द जुआंग बार बार जल्दी करने को कहता रहा तो जुआन माओ ने भी आखिरकार कुल्हाड़ी हासिल की। इसके बाद दोनों ने जोरदार तरीके से काटना पीटना शुरू कर दिया। इसी दौरान प्रोग्राम टीम ने फिर अंदर एक लोहे की गेंद फेंक दी। बड़ी लोहे की गेंद जब चॉकलेट की दीवार से टकराई तो लगा जैसे उल्का पिंड चांद से टकरा गया। जहाँ गिरी वहीं गड्ढा बन गया। इस समय अकुन की प्रगति द जुआंग से तेज थी। अच्छी बात यह रही कि एक नया हथियार फिर मिल गया। द जुआंग ने पूरी ताकत से दीवार पर वार किया, लेकिन वह अकुन की रफ्तार नहीं पकड़ सका। इस समय प्रोग्राम टीम ने नया नियम पेश किया। दोनों टीम के साथियों को गिरती भुनी टॉफी पकड़नी थी। जिसने सबसे ज्यादा टॉफी पकड़ी उसे हथियार अपग्रेड करने का मौका मिलेगा और जिसने सबसे कम पकड़ी उसका हथियार डाउनग्रेड कर दिया जाएगा। आखिरकार जुआन माओ ने 35 टॉफियां पकड़कर जीत हासिल की। द जुआंग को 2 लोहे की कुदालियां मिली। एक उन रबर के हथौड़े में बदल गया। वह द जुआंग को दीवार तोड़ते देख सकता था। कैंडी की दीवार तोड़ने के लिए 2 कुदालियां साथ इस्तेमाल हुई। बर्फ के टुकड़े उड़ गए। हाँ, इसी समय प्रोग्राम टीम ने 2 और क्रोबार दे दिए और मुकाबला अब सचमुच अपने चरम पर पहुंच गया। और जुआन माओ ने अगली राउंड की प्रतियोगिता में फिर से जीत हासिल की, जिससे द जुआंग को अपग्रेड करके बड़ा लोहे का हथौड़ा मिल गया। कैंडी की दीवार आखिरकार बड़े लोहे के हथौड़े के सामने बिखर ही गई। अंतिम हथियार तक अपग्रेड होने के बाद दोनों ने आखिरी मुकाबला शुरू किया। अकुन ने पहले लकड़ी का पटरा तोड़ा, लेकिन छेद छोटा था इसलिए उसे दीवार तोड़नी पड़ी। दीवार तोड़ने के बाद दोनों ने लाल झंडा हासिल करने की होड़ शुरू की। अकुन लगभग झंडा पकड़ ही लिया था, लेकिन द जुआंग ने उसकी उंगली पकड़ ली और फिर द जुआंग ने उसके ध्यान न देने पर लाल झंडा ले लिया। बधाई हो, द जुआंग ने प्रतियोगिता जीत ली और इनाम भी हासिल किया।